मेरे शेरों, मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल बलजीत सर पर। तो चलिए आज फिर से एक बार आप सबके सामने आप ही लोगों की समस्या को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। बिल्कुल आपको पता है कि एनडीए का एग्ज़ाम, बिल्कुल एनडीए 2022 जो फेज 2 का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल आपकी खोपड़ी पे आ चुका है। अब इस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास समय बहुत कम बचा है और इस कम समय में ऐसी कौन सी रणनीति बनाई जाए कि जिसमें हम सफलता के करीब में पहुंचें। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान इस वीडियो में जरूर होगा। तो आज की जो बात होने वाली है वो बात होगी हाउ टू क्रैक एनडीए। यानी अगर आप एनडीए की तैयारी में लगे हैं, आपका सपना एनडीए में जाने का है, तो आपको किस तरह से क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है कि आपका झंडा जल्दी से जल्दी गड़े। तो पर्टिकुलर आपने थंबनेल पे देखा होगा कि एनडीए की इंग्लिश को कैसे क्रैक करना है। तो मैं पर्टिकुलर इंग्लिश पे बात करूंगा, जो कि एनडीए की इंग्लिश कितने नंबर की आती है, 200 नंबर की, और इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बेसिक सी बात। एनडीए में जो इंग्लिश 200 नंबर की आती है, बोले तो 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 50 को 4 से गुणा करो, 200 नंबर की इंग्लिश। अब बात करूंगा कि आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो बिल्कुल आपको इस तरह की मोटी मोटी किताबों के चक्कर में बहुत कम पढ़ना है। आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा कि आप बिल्कुल, आपका दिमाग भी आज के बाद हल्का हो जाएगा और ये जो एनडीए की इंग्लिश है ये भी आज से आपको हलवा लगने लगेगी। तो एनडीए की इंग्लिश को मेरे भाई आपको बांट देना है कितने, 3 पार्ट में। एक आपका ये एक पार्ट, ये आपका दूसरा पार्ट, ये आपका तीसरा पार्ट। एनडीए को क्रैक करने के लिए आपको एनडीए की इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक पहला पार्ट कॉन्सेप्ट, दूसरे पार्ट ओकैब, और तीसरा पार्ट होता है पीक्यूआरएस या तो पैसेज। मैंने साफ साफ लिख दिया है पीक्यूआरएस या पैसेज, क्योंकि बाकी और कुछ बताओ, कंप्रीहेंशन वगैरह नाम ले लो तो बच्चे हमारे डर जाते हैं। बात समझ में आ गई? आप जरा देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की खोपड़ी में छेद करना है तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट देखो जरा, जैसे हमारा एक आपने सुना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेरे बच्चे 7 चैप्टर होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब। सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, यानी नाउन से शुरू करना है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब। आपको इन 7 चैप्टरों को सबसे पहले पढ़ना है। इन्हीं 7 को क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो इंग्लिश का विकास हुआ है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से हुआ है, वो भी कहां से हुआ है, नाउन से हुआ है। जब तक नाउन नहीं पढ़ोगे पूरा का पूरा सिलेबस आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि नाउन एक ऐसा चैप्टर है कि कोई भी बात होती है, कोई भी सेंटेंस बोला जाता है, कुछ भी होता है, तो हर सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। हर नाउन या प्रोनाउन, हर चीज की कुछ ना कुछ विशेषता होती है, जिसको एडजेक्टिव कहते हो, आर्टिकल, कंजंक्शन, इस तरह से पूरी बातें हैं। यानी सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे। उसके बाद बच्चे दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना एक चैप्टर होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये चैप्टर आपको पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको टेंस पढ़ना है। टेंस के तुरंत बाद नरेशन पढ़ना है, और नरेशन के तुरंत बाद वॉइस पढ़ना है। याद रखिएगा, जो एनडीए का पेपर होता है तो उसमें नरेशन और वॉइस चेंज करने के लिए नहीं आता है। इसमें जो नरेशन और वॉइस आता है वो कभी कभी एरर में दे देता है। यानी कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या एक्टिव से पैसिव वॉइस में लिखा होता है, और वो पूरा इनडायरेक्ट में या पैसिव वॉइस में लिखा होता है, और उसमें कहीं ना कहीं एरर दे दिया जाता है। तो यानी आपको ये क्या पढ़ना, टेंस, उसके तुरंत बाद नरेशन, फिर वॉइस, और उसी में क्या पढ़ना है, मॉडल वर्ब। यानी 1, 2 और 3, ये कॉन्सेप्ट के 3 स्टेप हो गए। एक आपका चौथा स्टेप है वर्ब। आपने सुना होगा पार्टिसिपल, जीरंड,
ठीक है, और इन्फिनिटिव यानी वर्ब आपको पढ़ना है चौथे नंबर पे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट आपका 40 नंबर का आता है। टोटल 10 क्वेश्चन इधर से आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो कुल मिला के कितने हो गए? 40 हो गए। यानी ये इतना आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपको 40 नंबर पक्के। आप जब इसको पढ़ोगे तो साथ साथ इस पे भी काम करना है, या जब आप इसको पढ़ चुके हो तो इस पे काम करो, क्योंकि जब आप पहले इसको पढ़ लोगे तो बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी, बहुत सारी ऐसी वोकैब्स मिलेंगी जब आप यहां पे पढ़ोगे जिनको इधर कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हो। क्योंकि यार कॉन्सेप्ट में भाई हर बार कोई ना कोई सेंटेंस देखते हो, ठीक है। आगे बात करी जाए वोकैब में। ओकैब में अगर आपको मेरे बच्चे एनडीए की खोपड़ी में छेद करना है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ओकैब के 50 चैप्टर है, कुछ नहीं, 10 चैप्टर, 5 चैप्टर, कुछ नहीं। अगर आपने इन तीनों चैप्टर को पूरी तरह से क्लियर कर लिया तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं इससे बाहर का एनडीए में ओकैब का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि एनडीए में सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम, एंटोनिम्स और इडियम्स ही पूछा जाता है, इसके अलावा चौथा चैप्टर नहीं पूछा जाता है। तो कहने का मतलब हमको इसको पढ़ना है, और आपको याद रखना 10 नंबर की सिनोनिम्स आती है, 10 की एंटोनिम्स आती है, और 10 क्वेश्चन, यानी 10 नंबर नहीं, 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स के, 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स के, और 10 क्वेश्चन इडियम्स के। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर, एक क्वेश्चन 4 नंबर, एक क्वेश्चन 4 नंबर, यानी 40 नंबर, 40 नंबर और 40 नंबर, 4 4 40 40 80 120, यानी जो ओकैब का वेटेज होता है वो कितना? 120 नंबर का। कितना? 120 का। 40 नंबर का कॉन्सेप्ट से आता है, 120 नंबर का ओकैब से आता है, यानी टोटल आपके कितने नंबर हो गए? तो टोटल आपके 160 नंबर हो गए। कितने? 160। बचे 20 नंबर। तो मेरे बच्चे ये आपका PQRS आता है कितने? यहां से भी हमको कितने? 10 क्वेश्चन इधर से आते हैं। कभी कभी क्या कर देता है, 5 क्वेश्चन PQRS के दे देता है, और 5 क्वेश्चन का है कि पैसेज के दे देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पैसेज नहीं आता है, 10 के 10 क्वेश्चन किसके आ जाते हैं? PQRS के आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो यानी इसके भी 10 क्वेश्चन 4 यानी 40। तो इस तरह से टोटल हमारे नंबर कितने? 200 नंबर की इंग्लिश हो गई। इसको पढ़ोगे, उसके बाद आपको इनको पढ़ना है, और इसको बिना पढ़े आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने पूरे कॉन्सेप्ट के एक एक चैप्टर को विधिवत तरीके से पढ़ लिया है, आपने ओकैब को पढ़ लिया है, तो ये जो PQRS और पैसेज इसीलिए बनाया गया है, ये आपकी मानसिक क्षमता को मापने की इकाई एक हिसाब से है कि आपने इधर कितनी मेहनत किया, आपकी पकड़ इस पर कितनी है, आपकी पकड़ ओकैब पे कितनी है, और इन्हीं दोनों का निचोड़ हमें क्या दे दिया जाता है कि PQRS और पैसेज के माध्यम से दे दिया जाता है कि आप इधर कितने बड़े माहिर हो, उसका अंदाजा यहां पे लग जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके समझ में जरूर आई होंगी। आपको पहले बच्चे कॉन्सेप्ट में इतने चैप्टर पढ़ना, इसके अलावा कोई चैप्टर आपको छूना नहीं है। उसके बाद ओकैब के तीनों चैप्टर पढ़ने हैं, बाकी PQRS का नंबर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जिस दिन आप इन दोनों को इसको पढ़ोगे तो ये काफी आसान हो जाएगा, और जब इन दोनों को पढ़ चुकोगे तो ये फ्री में इसके नंबर मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके समझ में आई होगी। और बिल्कुल अब रही बात, मैं बात करूंगा कि एनडीए के लिए आज से करीब 15 दिन का समय बचा है, तो इस 15 दिन में किस कदर तहलका मचाएं, किस कदर मेहनत करें कि हमारी सफलता पूरी तरह से शोर मचा दे। तो कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है। आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है। अब इस 15 दिन में आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट को नहीं छूना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और ये प्रैक्टिस अगर आप 15 दिन पूरे, जितना आपको मैंने पढ़ाया है, अगर इसका प्रैक्टिस आप 15 दिन में कर लेते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ इस चैनल के माध्यम से आपको बताता हूं कि 200 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, और इसमें से आप 190 प्लस नंबर पाओगे, और आपका झंडा अवश्य गड़ेगा।
तो बिल्कुल अब उम्मीद करते हैं कि एनडीए में इंग्लिश से संबंधित आपको कोई डाउट्स नहीं होगा, पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो गए, आपको बिल्कुल हल्का लगने लगा होगा। तो इसी तरह की शानदार क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट्स आपको है तो कमेंट करके बताएं, आपकी सेवा में मैं 24 घंटे बिल्कुल तत्पर हूं। तो चलिए बात को यहीं तक रखता हूं। जय हिंद, जय भारत।